हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईआर यानी इंडियन रेलवे कंपटीशन चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपको आज देने वाला हूँ बिग अपडेट, वो भी यूपीएसआई की वैकेंसी 2026 की पद बढ़ने के बारे में। जो आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी है 2026 की, उसमें वैकेंसी थी 4543 यानी कि 4543 आपकी ये वैकेंसी थी। और ये इंक्रीज होने के बाद 2000 प्लस हो जाएगी। 2000 प्लस होने के बाद तो आप देख सकते हैं कि आपकी वैकेंसी हो जाएगी 6543, मतलब हर हालत में 6000 प्लस ही वैकेंसी जाएगी। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, यूपीएसआई की वैकेंसी, इंडियन रेलवे की वैकेंसी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और प्लीज़ फॉलो करो। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि इससे मेरा फ़ायदा है, इससे आप लोगों का भी फ़ायदा है, क्योंकि मैं कंपटीशन में हूँ तो आपको अच्छी ही नॉलेज दूंगा निकाल कर, कोई ऐसी वैसी नहीं दूंगा। और जो ऑफिशियल अपडेट होगी ज़्यादातर देने की वही कोशिश करूँगा। और आप देखोगे भी कि मेरे द्वारा दी गई हर जानकारी आपकी ठीक हो, मतलब सही साबित होगी 99%। तो भाई भगवान तो मैं हूँ नहीं, 1% तक एक इधर उधर हो जाए तो मैं बोलता नहीं, पर लेकिन 99% आपकी जो मेरे द्वारा दी गई जानकारी है वो आपको सजेस्ट करेगी आपकी जो वैकेंसी। चलो मैं आता हूँ सीधा वैकेंसी पर, आपका टाइम खर्च ना करते हुए। यूपीएसआई की वैकेंसी 2026 है और ये वैकेंसी है 4543। 2000 के बाद हो जाएगी 2000, अगर वैकेंसी बढ़ गई है तो ये हो जाएगी 6543। और अगर ये वैकेंसी 6000 प्लस हो जाती है, अगर ये वैकेंसी 6000 प्लस हो जाती है तो आपकी कट ऑफ भी बहुत ही डाउन आ जाएगी। ठीक है। और ये जानकारी जो है मैं बोल रहा हूँ आपको, ये वैकेंसी है आपकी 1 या 2 दिन में ही बढ़ने वाली है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बढ़ने में, लेकिन ये बढ़ने के 99% चांस अब इस टाइम विभाग में भी बन चुके हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपकी वैकेंसी 6000 प्लस हो जाती है तो आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे पहले हम आते हैं जनरल वाली कट ऑफ पर। जनरल की जो कट ऑफ है वो आपकी रहेगी 128 से 30। 128 से 130 ये क्वेश्चन है, ना कि नंबर। और इसके अगर आप नंबर लगाओगे तो नंबर बैठ जाएंगे आपके 3 नंबर, आपके यहाँ से 128 से 130 तक के आपके नंबर बैठ जाएंगे, 320 से लेकर 325 तक। ठीक है भाई, 320 से 325 तक ये आपकी जनरली कट ऑफ बिल्कुल रहेगी। इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं जा सकती, क्योंकि 6000 वैकेंसी बढ़ने के बाद आपके जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट भी 4 गुना के हिसाब से कम 24 या 25,000 लड़के बुलाए जाएंगे। मतलब लड़के और लड़के दोनों मिलाकर ही 25,000 प्लस बच्चे बुलाए जाएंगे, तो पूरे के पूरी 25 प्लस के प्लस, मतलब 25,000 प्लस। ठीक है भाई। और जो आपकी ओबीसी है, ओबीसी की ये सिर्फ मेल ही कट ऑफ है, ये फिर ये मतलब दोनों के नहीं है, ये ओनली जो है ये मेल की कट ऑफ है, ओनली मेल, ये मेल ही कट ऑफ है। और ये जो आपकी ओबीसी कट ऑफ है ये रहेगी 124 से 126 के बीच में वैकेंसी बढ़ने के बाद। इतनी डाउन नहीं आएगी, आप देख लेना। मैं भी यहीं हूँ और आप भी यहीं हो। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो आएगी 122। एससी की जो है वो 118 पर आ जाएगी। और भाई मेरे जिसका एसटी में और एससी में अगर कोई भी भाई अगर 120 तक पहुँच रहा हो तो वो अपने आप को फाइनल के लिए तैयार समझे कि आपका फाइनल में हो जाएगा 100 के 100%। और भाई मेरे अगर ओबीसी वाला कोई कैंडिडेट अगर 124 से 126 तक है तो उसका यहाँ पर फिजिकल हो जाएगा। और लेकिन अगर वो 130 तक यहाँ पर जनरल की कट ऑफ को काट रहा है, मतलब जनरल कट ऑफ को पार कर रहा है, तो वो भाई फाइनल के लिए एकदम सेफ है 6000 प्लस वैकेंसी हो जाने के बाद। ठीक है भाई मेरे। और मैं ये कट ऑफ आपको 6000 प्लस वैकेंसी हो जाने के बाद बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भाई ये मत समझे कि मैं आपको 45 से 43 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ये 6000 प्लस वैकेंसी के बाद की वैकेंसी है, बाद की कट ऑफ है आपकी। और मैं अब आता हूँ आपकी फीमेल ही कट ऑफ कर। फीमेल में जो जो आपकी कट ऑफ है, जो जनरल में गर्ल्स है उनकी कट ऑफ जो रहेगी वो 125 के अराउंड रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी किसी भी कीमत पर। ठीक है। और ओबीसी रहेगी 120 से 122 के बीच। ईडब्ल्यूएस आपका 118। और एससी एसटी में जो गर्ल्स है वो 100, मैंने बताया कि एससी 115 और एससी एसटी 110 प्लस। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ कि ये एससी एसटी में अगर 115 प्लस आपके नंबर आ रहे हैं, जो भी जिस गर्ल्स के 115 प्लस
और एसटी में 110 प्लस है, वो अपने आप को एकदम सेफ, फुल सेफ समझकर चले कि आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। और इसका ये कट ऑफ बताने का एक रीज़न हो रहा है क्योंकि जो आपका फिजिकल है वो अभी नेक्स्ट वीक ही है। कल फिर एक अपडेट आई थी कि आपका डीवीपीएसटी के लिए, डीवीपीएसटी जो है मई में फर्स्ट वीक में, यानी कि मई के फर्स्ट वीक में आपका डीवीपीएसटी हो जाएगा। और अगर ये डीवीपीएसटी स्टार्ट हो जाता है तो आपका 20 या 21 तारीख से पहले, मतलब 20 या 21 तारीख में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, 21 में ना हो सके शायद 22 में मिल जाए, बट लेकिन मिलेगा इसी अराउंड ही। 20 से मैं एक अंदाज़ा बता दूँ तो आपको 20 से लेकर 24 के बीच में आपको कभी भी आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और अगर ये आपका रिजल्ट आता है तो मेरे भाई ये कट ऑफ फिजिकल की उससे ये बहुत डाउन चली जाएगी, क्योंकि मैं भी ग्राउंड में जाता हूँ तो देखता हूँ कि बच्चों का फिजिकल अभी इतना तैयार नहीं हो पाया है। भले मैं मानता हूँ कि 5 किलोमीटर है, 28 मिनट है, काफ़ी अच्छा टाइम है, बट लेकिन टाइमिंग तो जब होगी जब हम रनिंग कर पाएंगे पूरी। बच्चों से 12-12 चक्कर नहीं पूरे लग पा रहे, 4 या 5 चक्कर में ही 4 या 5 चक्कर लगते हैं, उसी में ही सांस चढ़ जाते हैं लोगों के। और उसी में किसी के पैर में सिम्पेन या किसी के पैर दुख रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। और इस टाइम आप भी जान रहे हो कि किसान है, जो किसान के बच्चे अभी बिजी है इस टाइम अपने खेतों के काम में, तो इसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। ये जितना जल्दी फिजिकल हो जाएगा मेरिट उतनी ही डाउन रहेगी। और शायद ये ना हो जाए कि फाइनल कट ऑफ 2 या 3 क्वेश्चन नहीं बढ़ पाए, मुश्किल से अगर बढ़ गई तो बहुत ही रियल केस है कि ये कट ऑफ से ज़्यादा आप ही कट ऑफ जाएगी, बिल्कुल सेम कट ऑफ भाई मेरे यही रहेगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके जो पद है वो कब तक इंक्रीज हो गए, जो आपके ये पद है कब तक इंक्रीज हो गए मेरे भाई। जो आपके ये पद है ये अब से 2 या 3 दिन, मतलब आप लोग जो है 20 अप्रैल लास्ट समझ कर चले कि 20 अप्रैल में तक आपके जो वैकेंसी है वो इंक्रीज होती दिखाई देगी। और ये पद आपके 6543 के लपेट में या फिर 6000 प्लस ये ज़रूर आपके पद हो जाएंगे। लेकिन मेरे भाई उससे पहले एक काम करना, जो आपके सांसद विधायक हैं इनको एक लेटर ज़रूर देकर आओ आप भी जाकर। यह आपके भी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग एक लेटर देकर, और इसका आप असर देख भी रहे होगे इस टाइम जो है पूरे विभाग में, भर्ती बोर्ड में, हर जगह ये बात चल रही है कि भाई 2000 वैकेंसी बढ़ाओ इनकी। क्योंकि 5 साल में एक ही तो वैकेंसी आई मेरे भाई, वो भी 6543 वैकेंसी, सॉरी 4543 वैकेंसी, एक ही तो वैकेंसी देखने को मिली। इसलिए सरकार इस पर भी जोर दे रही है। और आप भी समझते हो कि अगले मंथ इलेक्शन है तो वैकेंसी आपकी ज़रूर इंक्रीज होगी। और मेरे भाई मेरा भाई जो भी मेरी इस कट ऑफ में आ रहा हो, जनरल में 128 से 130 के बीच, ओबीसी में 124 से 126 के बीच, और ईडब्ल्यूएस में 122 तक, एससी में 118 तक, और एसटी में 115 तक, जो भी इस कट ऑफ में आ रहा हो वो अपना फिजिकल अपना ज़ोरों शोरों पर तैयारी करे अच्छे से। मैं कोई आपको फेक न्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, और ना ही आपको मैं अपना चैनल बढ़वाने के लिए आपको ये सब बता रहा हूँ। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो नॉलेज है मैं वो सिर्फ आपको देना चाहता हूँ। और फीमेल में जो कट ऑफ है, जो जनरल में लड़की 125 का राउंड ठीक हो रहे हो क्वेश्चन, तो वो अपना फिजिकल जोरों शोरों पे करो। और जनरल में मैं तो ये कहता हूँ अगर कोई 130 प्लस हो ना, चाहे कोई कुछ भी कहता रहो, आप 130 पे फाइनल के लिए सेफ़ हो, एकदम सेफ़ हो 130 पर आप। और ओबीसी में 120 से 122 के बीच में बिल्कुल एकदम अपना, आप किसी की मत सुनो, कान बंद कर सिर्फ अपना फिजिकल पे फोकस करो, और किसी चीज़ पर आपको फोकस नहीं कर रहा। ईडब्ल्यूएस में आपके 118 क्वेश्चन, अगर ईडब्ल्यूएस में कोई गर्ल्स है और उनके 118 क्वेश्चन है भाई, आपके मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपको फिजिकल के लिए काउंट होगा। और फाइनल में सिर्फ आपके 2 या 3 क्वेश्चन ही बढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। और एससी में 115 प्लस, बल्कि मैंने तो बताया कि एससी और एसटी में तो 115 प्लस जो भी है वो अपने आप को एकदम सेफ समझे। वो अपने आप को ये मत समझे कि आपका नहीं होगा, आपका बिल्कुल 100 के 100% होगा। और आप किसी की मत सुनो, आप मेरी बात मानो। अगर आप 100 एससी एसटी में 115 प्लस है, आप अपनी रनिंग करो, आप अपनी रनिंग पर पूरा का पूरा फोकस करो जितना हो सके। और मैं आपको बस यही न्यूज़ देना चाहता था कि पद बढ़ने की न्यूज़ मुझ तक भी आई है मेरे पास, लेकिन ऑफिशियल न्यूज़ आई है कि हाँ चांसेस बहुत बन चुके हैं, 99% तक
चांसेस बन चुके हैं कि आपकी जो है वैकेंसी इंक्रीज होगी। आपको अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और मैं अगर आपको किसी भी चीज़ से अगर जानकारी लेनी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि भैया कि आप इस बारे में बताओ। मैं आपको ज़रूर उस बारे में बताने की कोशिश करूँगा और जितनी भी हो सकेगा आपको मैं ऑथेंटिक ही न्यूज़ दूँगा। आपको मैं कोई गलत न्यूज़ नहीं दूँगा कभी भी। और जितना जितना हो सके आप मेरी बात को मानना और आप प्लीज़ अपने फिजिकल पर फोकस करना जितना हो सके। आपके हाथ में आपका फिजिकल है, ना कि आपके नंबर हाथ में है। और जो मेरी इस कट ऑफ में आ रहा हो तो वो अपना फिजिकल आंख बंद करके स्टार्ट कर दे। ओके गाइज़, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।